21वां दिन है। आज भी काफ़ी लोगों की दिवाली है, मतलब क्या बोल रहा हूँ। तो आज 21 अक्टूबर 2025, तो अक्टूबर की भी मैं 21 दिन ज़ाया कर चुका हूँ अभी तक। तो ज़ाया ही बोलूँगा, क्योंकि एटलीस्ट अक्टूबर में ना तो मैंने जिम में कुछ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। मतलब अक्टूबर से पहले मैं कुछ जिम में ध्यान तो दे रहा था पिछले, जैसे संडे को छुट्टी थी, मंडे को दिवाली थी, और आज भी दिवाली नहीं थी लेकिन मैं खेलने चला गया था। कैलोरीज थोड़ी बहुत बर्न होती हैं, लेकिन मैं जिम नहीं गया हूँ। वो कंसिस्टेंसी में ब्रेक आ गया, और शाम को आज जिम बंद थी। इसका मतलब आज बंद नहीं थी, लेकिन आज मैं गया नहीं। शाम को मैं जा सकता था एक्चुअली जा सकता था, लेकिन मैं भूल गया। या फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं, मेरा घर से बाहर निकलने का मन नहीं किया। दो चार चीज़ें हैं जो हमेशा मेरे साथ होती रहती हैं। थोड़ा वियर्ड है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ ही होती हैं। तो आज मेरे पास ना काफ़ी कुछ है कन्फेस करने को। थोड़ा सा ना मैं फ़ोन को आगे ले आता हूँ, वो फ्रेम से ही कर लेता हूँ मैं। हाँ, मैं क्या कह रहा था, मेरे पास आज ना काफ़ी कुछ है कन्फेस करने को। तो मैं सोच रहा हूँ शुरुआत कहाँ से करूँ और किस तरीके से करूँ कन्फेस करने की। तो आज दो चार चीज़ें भाई मुझे मालूम पता चली कि बहनचोद मेरे बारे में क्या क्या चीज़ें प्रोजेक्ट की जा रही हैं। मतलब प्रोजेक्ट की जा रही हैं ये तो नहीं बोलूँगा, लेकिन यार कैसे हुआ ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं आया, और क्यों हो रहा है ये भी मुझे समझ नहीं आया, सही बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से अब ना मुझे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है और सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। खैर, तो आज वही हुआ मेरे हिसाब से। बहुत आसानी से मैंने 2 घंटे 2 घंटे, हाँ, 1.5 से 4, 2.5 घंटे, 2 घंटे, और फिर ऑलमोस्ट 1 घंटा, 5.5 6 घंटे एक स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर वेस्ट किए। हाँ, मतलब 2.5 घंटों को अगर मैं हटा दूँ तो 3 घंटे ऑलमोस्ट मैंने एक स्पेसिफिक पर्सन पे वेस्ट किए। और वो बंदा और कोई नहीं, वही है, मैडम ही हैं। तो अब तो खैर मैं क्या बोलूँ, मैडम ने साफ़ कर दिया है कि उनके दिलो दिमाग में ऐसी कोई मंशा नहीं है। हाँ, मे बी वो कह सकते हैं एक टाइप से अभी उसने साफ़ कर दिया है, क्योंकि वो क्लियर एज गैप उसको दिखता है। आप कितने भी अच्छे हो, ह्यूमरस हो, उसने साफ बाउंड्री सेट कर दी है, और कभी उसने बाउंड्री ब्रेक नहीं की थी। मैं ही चूतिया था जो ये चीज़ें लेकर बैठता था। तो मैं भी अब अपनी तरफ से क्लैरिटी रखूँगा, और उसको उसके घर वाले भी बोल रहे हैं। घर वाले कौन, मैं बताता हूँ। तो एक्चुअली में सीन क्या है, तो पहले नॉर्मल बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली में गलती, हाँ, जिसकी भी हो, मतलब वो मेरी ही गलती थी, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मैं अपने आप को इन्वेस्ट कर चुका था उसके ऊपर। तो अब इतना मैं किसी और पे इन्वेस्ट ना करके खुद पे चीज़ों को इन्वेस्ट करूँ तो वो बेहतर रहेगा। तो वो मुझे नुकसान दे गया। मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वही इतना ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल था ना, इतना ज़्यादा इमोशनली फ्री था। और ये चीज़ें, हाँ, वो होता है ना, कोई व्यक्ति होता है ना, कोई इंसान आता है, वो चीज़ें होती हैं जो आपको बस, कुछ लोग आते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको लेसन सिखा के जाते हैं। और शायद ये वही है। अब मैंने एक चीज़ तो सोच ली, इतना ज़्यादा अवेलेबल ना किसी के लिए भी नहीं रहना। आपकी इज़्ज़त डाउन होती है। इज़्ज़त डाउन होने से मतलब है कि आपकी वो वैल्यू नहीं की जाती। आप कितने ही अच्छे इंसान हो, मैंने सुना है मैं अच्छा हूँ। अब मुझे नहीं पता मैं कितना अच्छा हूँ, आपको नहीं पता चलता आप अच्छे हो बुरे हो, आप जो भी कर रहे हो। मे बी थोड़ा बहुत मैं अच्छा हूँ, मुझे पता है मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, मे बी शायद 1% 2% किसी को लगता हूँ मैं फेक करने में एक्सपर्ट हूँ, तो अच्छा लग जाता हूँ। तो अब वो बात है कि उसने साफ़ कर दिया, ठीक है। तो अब मैं भी अपने मन में ये थॉट हटा दूँगा। मुश्किल है, क्योंकि अटैचमेंट हो जाती है तो अटैचमेंट ब्रेक करने में टाइम लगता है ना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुश्किल है, क्योंकि ऐसा सच हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। मैंने भी एक दायरा मेंटेन करके रखा। दायरा मेंटेन करने से मेरा मतलब है मैंने कभी भी वो चीज़ें गलत वे में नहीं सोची हैं। मतलब हाँ, मतलब अटैचमेंट में ज़रूर बोलूँगा, वो अट्रैक्शन भी हुई, लाइकनेस थी, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है, कभी भी नहीं था। मतलब
ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल सकता, तो मेरे दिमाग में कुछ गंदे थॉट्स आते थे, काफ़ी बार आते थे, तो मैं काफ़ी अवॉइड करता था उनको। लेकिन हाँ, कुछ बार मैंने उन थॉट्स को कंज्यूम किया है, तो वो मैं ज़रूर एडमिट करता हूँ कि हाँ, वो मैंने गलतियाँ की थी और उससे मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं किस तरीके से इम्प्रूव करूँ खुद को, इसका एक ही काम है, एक ही रीज़न, मतलब एक ही तरीका है मेरे कहने का। ये मतलब इसका एक ही तरीका है कि मैं अपने आप को हद से ज़्यादा बिज़ी कर लूँ बहुत सारे कामों में। हाँ, तो इसका यही एक लौता तरीका है कि मैं अपने आप को हद से ज़्यादा बिज़ी कर दूँ बहुत सारे तरीक़ों में और इतना ज़्यादा अवेलेबल ना रहूँ। ठीक है, बाकी तो मैं क्या बोलूँ। हाँ, क्लैरिटी दे दी है, सिंपल रीज़न है उसके पास जो बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि ठीक है, हूँ मैं अच्छा इमोशनली अवेलेबल रहता हूँ, बात सुन लेता हूँ, सब ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात है, हम दोनों में बहुत फ़र्क है। उसको अपने ही जैसा चाहिए कोई, उसी की बराबरी का, दैट्स इट। उसने अपनी फैमिली में देख रही है चीट करते हुए, और शायद मे बी सेम आए तो सेम जीन्स भी होंगे। मैं पता नहीं क्यों उसकी तरफ वो अट्रैक्ट, कोई नहीं, छोड़ो। हाँ, तो अब उनकी माता श्री से अगर मैं बात करूँ, मतलब उनकी माता श्री के ऊपर मैं बात करूँ, तो हुआ क्या ये, लेकिन ये चीज़ भैंस की आँख मुझे समझ नहीं आई। तो मैं गाली बहुत देता हूँ ना, तो भैंस की आँख मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि यार ये साला कैसे हुआ कि मेरे बारे में उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उनकी बेटी को भगा ले जाऊँगा मुझे। हाँ, तो हाँ, तो ये चीज़ है ना कि मैडम की माताजी, क्योंकि मैडम को मैं पढ़ाता हूँ, तो मैडम की जो माताजी हैं उनको ऐसा लगता है कि उनकी बेटी को मैं भगा ले जाऊँगा। अब मतलब एक बार के लिए अगर वो ये बोलती कि ये कुछ कर देगा, मतलब मान लो कुछ कर सकता है, तो मैं एक बार के लिए मानता भी, लेकिन सीधा भगा ही जाऊँगा भाई। ये सुन के ना अभी मुझे हंसी आ रही है, कसम से बता रहा हूँ, ये सुन के भैंस की आँख मुझे बहुत हंसी आती है। लेकिन हाँ, ये थॉट प्रोसेस, और ये मुझे ना शक हो ही रहा था। ये मुझे कब से शक हो रहा था, मुझे 15 तारीख से शक हो रहा था, क्योंकि वो बच्चा है, उसके बर्थडे पे मुझे बुलाया गया और सिर्फ मैं गया था। तो मतलब जिनको जानते हैं उन्होंने मुझे बुलाया, ठीक है, मैं गया, ठीक ठाक गया। और ये तो हुआ कुछ, तो उस टाइम मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। तो ठीक है कि मतलब हम थे, वो ज़बरदस्ती, तो उन्होंने एक अजीब सा वियर्ड सा लुक किया, और हाँ ये वो ठीक, तो वहाँ पे ये हुआ, तो अजीब सा ये। फिर उसके बाद कल की बात है भाई, जो फ़नी इंसिडेंट, मतलब फ़नी क्या बोलूँ, अब तो मुझे लग रहा है भाई, मतलब सही में मेरे ना घर वालों को भी थोड़ा सा इस टाइप से शक मतलब यार, शक में बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं जिस लैंग्वेज को यूज़ कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि सही में हम दोनों के बीच में कुछ है। हाँ, इतना है कि मैं उसको लाइक करता हूँ, जो चीज़ उसको नहीं पता है, क्योंकि उसकी तरफ से क्लियर बाउंड्री सेट है जो उसने कर रखी है, क्योंकि बीच में उसकी तरफ से कुछ मिक्स्ड सिग्नल्स थे जो या नहीं थे। मैं सिंपल, वो मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं अट्रैक्टेड था उसकी तरफ, मैं अटैच्ड हूँ उससे, बहुत ज़्यादा खुद को अटैच कर चुका हूँ उससे। तो उसकी वो जो छोटी छोटी हरकतें भी है ना, जो शायद वो अननोइंगली कर देती है, तो मैं आकर्षित हो चुका हूँ उसकी तरफ, मोहित हो चुका हूँ। ठीक है, तो मेरी गलती है ये। लेकिन हाँ, तो मेरे घर में भी कुछ इस तरीके से लगता है कि मैं शायद हमारा कुछ है, चल रहा है, या फिर है जो कि चल तो नहीं रहा। हाँ, मैं ज़रूर लाइक करता हूँ, वो बात अलग है, बातें करते हैं वो बिल्कुल है। अब उसका भी नेचर कुछ इस तरीके का है कि थोड़ा सा क्लोज आ जाती है। लेकिन भाई वो शक कैसे हो रहा भाई, मतलब वो इतनी फ़नी चीज़ है ना कि किस तरीके से मैं भगा ले जाऊँगा भाई, मतलब कुछ भी मतलब कसम से बता रहा हूँ, अगर एक बार के लिए ये भी बोला होता ना कि ये बंदा कुछ गलत कर देगा उसके साथ, तो भी मैं मतलब एक बार के लिए मैं कसम से मैं मान सकता था कि चलो भाई ये बोल दिया कि कैरेक्टर का ऐसा वैसा, और वो मुझे शुरू से ही पता था, नहीं तो उस चूतिए को भेजने का कोई रीज़न नहीं था उनके पास। ठीक है, वो मुझे शुरू से ही पता था। अब ये चीज़ें कहाँ से डेवलप हुई होंगी मुझे नहीं पता। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत बेस जो मुझे लग रहा था कि जब शुरू में वो आते थे, तो वो बहन का लड़ने जल्दी चला जाता था, मतलब 1 घंटे में जा रहा है, और ये इसकी छुट्टी होती थी
8 बजे तक मतलब बैठी है, 8:30 तक, तो लेट तक मेरे पास 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा पड़ रही है। तो ठीक है, तो उसको भी बोला कि टाइम चेंज करो ये वो। तो धीरे धीरे बीच पनपा होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। धीरे धीरे ये चीज़ें ना, मतलब रेगुलर तो नहीं बोलूँगा लेकिन काफ़ी हद तक हाँ हुई कि कुछ दिन ये वो ये चीज़ें हुई कुछ इस तरीके से कि वो भैंसड़ी का जल्दी चला गया, वो बहन की लोड़ी बाद में जा रही है। तो इस तरीके से चीज़ें होती गई। मेरे घर में भी मेरी मम्मी को, मतलब पापा को भी कुछ हद तक लगा, लेकिन पापा इतना ध्यान नहीं देते, मतलब देते हैं लेकिन इतना ठीक है। उनको हो सकता मम्मी ने कुछ बोला हो, मम्मी को तो काफ़ी लगता है। ठीक है, तो थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव भी होंगे क्योंकि हैंडसम लौंडा उनका है ना, कहीं लड़की के चक्कर में ना पड़ जाए। हाँ, ऐसी माँ होगी तो लड़की के चक्कर में कोई कैसे पड़ेगा। तो हाँ, तो ये चीज़ें मुझे पता चली। और ये कैसे पता चली, वो जो हाँ एस है, वो एस शब्द का मैं यूज़ करूँगा। तो एस ने मुझे बताई ये चीज़। तो अब किस तरीके से बताई, तो उस टाइम पे भी मुझे थोड़ा सा लगा कि यार उसने शायद मे भी मजाक में कर दिया हो, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसने जो उस लड़की का BFF या BF जो भी कह सकते हैं, क्रश जो भी है, तो मैडम का, तो बोला कि ये इससे आपको फ़र्क पड़ेगा ये वो। मैं बोला, मैं उस टाइम भी इतना ध्यान नहीं दिया। मैं बोला इससे मुझे क्या भाई, जब देखो उसकी बात लेके आ जाता है। तो मैं बोला भाई इस तरीके की थिंकिंग है कि तुम्हारी मेरे बारे में, मतलब यार ऐसे कैसे। और फिर जब धीरे धीरे चीज़ें हुई ना, क्लियर हुई, तो उसने भी जब सामने से बोला कि हाँ मेरी मम्मी ने बोला है कि वो भैया है, सिर्फ भैया, BHAIYAAAA, इतना बड़ा भैया। तो मैं समझ गया कि गड़बड़ है मामला कुछ। ठीक है, तो हाँ चीज़ें गड़बड़ हैं कुछ इस तरीके से। तो ठीक है यार, उसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई गलती भी नहीं है। अब हो गया होगा शायद। तो अब दो चीज़ें, या तो एक तरफ से तो मेरा मन कर रहा है ना कि मैं छोड़ दूँ ये सब, और लेकिन एक बार ना कन्फेस ज़रूर करूँ। एक मन कर रहा है कि मैं छोड़ दूँ लेकिन कन्फेस ना करूँ। ठीक है, और एक कह रहा है कि ना छोड़ूँ ना कन्फेस करूँ, जैसे चल रहा वैसे ही चलने दो भाई। खुद हर्ट होते ही रहो, दुखी होते रहो, बस बीच में चोरी चलती रहे। लेकिन तीसरा ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं है। दूसरा फिर भी ठीक है कि ना कन्फेस करूँ लेकिन चीज़ें छोड़ दूँ। अब ऐसे बीच में छोड़ भी नहीं सकता। ठीक है, तो कुछ दिक्कत। और अब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, ये भाई दूज की बहुत बकचोद है, ये पक्का कुछ ना कुछ करवाएंगे। अब मुझे यही लग रहा है कि भाई दूज पे साला राखी ना बंधवा दे, वो मैं नहीं बंधवाऊँगा माँ की चुतिंगी। तो मेरे हिसाब से वो मुझे कल के कल ही मना कर देना पड़ेगा कि भाई मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, ऐसी ऐसी बात है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, मेरे पास मत भेजो। ऐसे 50-100 हज़ार टीचर हैं जो शायद ना लगें ऐसे, ना करें ऐसे, तो और मोलेस्ट भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी कर रखा है ना, उसको छेड़ रखा है ना किसी ने। मुझे क्या है, गुस्सा आया, मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर, कैसे छेड़ पाई उसने। खैर मैं क्यों इतना वो हो रहा हूँ। लेकिन सही में यार एक अजीब लगा, मतलब मैं ये नहीं सोच सकता था कि कोई मेरे बारे में इस तरीके से सोचे। मेरे घर में मैं एक बार के लिए मान सकता था, क्योंकि होता था जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं जोक मार दिया, हंसी आ गई, या फिर थोड़ा सा लगा। लेकिन उधर से भी हो सकता है कि इस तरीके से थॉट प्रोसेस चल सकता है। मैंने सही में नहीं सोचा था, मेरा इस तरीके से दिमाग बिल्कुल नहीं चला। ऑल्दो मैं उसको लाइक करता था, लेकिन वो सिर्फ एक, कैसे बोलूँ यार, वो एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है। हाँ मतलब उससे ज़्यादा है, उससे तो काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन और अटैचमेंट से काफ़ी ज़्यादा है। हाँ उससे तो बहुत ज़्यादा है ये चीज़ें, लेकिन जो है वो है। अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, तो कुछ नहीं मेरे पास ज़्यादा बोलने को। तो ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि किसी दिन बैठ के बात ही करूँगा। किसी दिन क्या, मोस्ट प्रोबेबली कल का ही दिन मैं सोच रहा हूँ एक बेटर ऑप्शन रहेगा, है ना।
तो अब क्यों किस लिए तो मुझे नहीं पता। अब उनसे मैं सोच रहा हूँ पूछूँ ना पूछूँ, बोलूँ ना बोलूँ कि डायरेक्ट आ धमकूँ, उसका मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं ये सोच रहा हूँ कि इस तरीके से चीज़ें नहीं हो पाएंगी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे पढ़ा हो, मैं ऐसा नहीं हूँ, हाँ हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं सही में एक गलत थॉट प्रोसेस, मतलब मैं ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ बिल्कुल गलत है, उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सही है। ये चीज़ है कि हाँ, मैं अट्रैक्टेड हूँ, मैं लाइक करता हूँ, वो शायद उनको दिख गया होगा कि मेरी आंखों में जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि मैंने डिफेंड किया था ना उसको, शायद मे बी उस दिन से शक हुआ हो, या लेट आती है कभी कभार, या वो लोडू एस ने बोल दिया हो कि हाँ ये बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करते हैं मैडम और ये भैया। और फिर कुछ सिचुएशन भी ऐसी बनी कि बर्थडे वाले दिन ठीक है, दिवाली के दिन भाई पार्क के पीछे देख लिया, अकेले में बात करते, अकेले में भी नहीं, वो तो एक बच्ची थी उनकी जान पहचान की, इसलिए बच गई, नहीं तो भाई साहब जो माँ बहन चुत थी ना, माँ चुत दी जाती भाई भोसड़ी के वालों ने, है ना। तो और फिर बताया उसने कि किस तरीके से बोला गया उसको कि वो सिर्फ भैया भैया भैया। तो और उसके दिमाग में भी पहली बात तो ऐसा कुछ है नहीं मुझे लेकर, जो कि मुझे पहले ही हर्ट करता है। और फिर उसके घर वाले भी ऐसे करेंगे तो फिर रहने ही दो, तो फिर रहने ही दो भाई। तो फिर मैं सामने से ही छोड़ देता हूँ कि ठीक है, आप लोगों को इतना ही शक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ आप मैडम को अपने पास रखो, तिजोरी में बंद करके रखो, क्योंकि उनकी मारने के लिए बहुत लोग बैली बेताब है, ठीक है। मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं फिज़िकली इंटरेस्ट नहीं है, मैं मतलब झूठ नहीं बोलूँगा यार, फिज़िकल किसको नहीं होना है, ठीक है। एक हेल्दी रिलेशनशिप में फ़िज़िकल होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर तरीके से हर चीज़ से इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन क्या सिर्फ फिज़िकल होने के लिए या फिज़िकल होने की वजह से, अरे यार आ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, दोस्त का फ़ोन था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हर तरीके से सिर्फ फिज़िकल होने से चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब हाँ यार मोमेंटम ख़राब कर दिया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि फ़िज़िकल होना एक हेल्दी रिलेशनशिप में ज़रूरी है, मतलब वो भी एक पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल अपीयरेंस या फिज़िकली किसी के साथ इन्वॉल्व होने के लिए आप एक रिलेशनशिप में आओ, वो गलत है। और वो मेरा मोटिव बिल्कुल नहीं है। मेरा प्राइमरी मोटिव है जस्ट बिकॉज हो गई वो टाइम इतना स्पेंड कर लिया ना, टाइम इतना दे दिया मैंने, मतलब बहुत लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया, अच्छा टाइम स्पेंड किया, करता हूँ मैं। हो जाती है यार अटैचमेंट, माँ बाप से, बचपन से, भाई बहन से, क्यों नहीं होती। मेरे दोस्तों के साथ जिनके साथ मैं घंटों तक रहता था, तो आपको अपने दोस्तों की भी आदत पड़ जाती है। आप हर किसी को उस तरीके से नहीं देखते हो, दोस्तों की आदत पड़ जाती है ना हमें। या जब कोई बंदा नहीं आ रहा, मान लो 1 महीना 4 महीना, मैं लो अभी मैं जैसे संडे को हम जाते हैं, खेलने जाते हैं, रेगुलर खेलने जाते हैं, ठीक है। तो संडे को खेलने जाना भी एक लत बन चुकी है, एक आदत बन चुकी है, समझ रहे हो ना। संडे को खेलने जाना एक आदत बन चुकी है, एक लत बन चुकी है जो नहीं छूटती। उसकी भी आदत हो गई है, अब वो भी एक अटैचमेंट है काइंड ऑफ। हाँ, उसमें अट्रैक्शन वर्ड नहीं है क्योंकि सारे, लेकिन अट्रैक्शन काइंड ऑफ है किससे, वो स्पोर्ट्स से है, वो उन लोगों से है, उस रोमांटिक एंगल से नहीं है, लेकिन है तो सही, ठीक है। वही मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। वो सोचो तो ये चीज़ें बहुत ऑब्वियस हैं। आप जब स्पेसिफिक सेट ऑफ लोगों के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मैं सिर्फ रोमांटिक सेंस में अगर बात ना करूँ, मेरा कोई दोस्त है, या दोस्त ना भी बोलूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ रही है, ठीक है, हमारी दोस्ती बढ़ रही है, हम टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ खेलते हैं, कुछ भी, तो एक कनेक्शन बिल्ड होता है, वो कनेक्ट बिल्ड होता है धीरे धीरे धीरे, और चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो वही चीज़ है कि कैसे ब्रो, कैसे, मुझे अभी भी चीज़ें समझ, ठीक है। तो वही होता है, तो मेरे साथ भी वही हुआ कि अब मैडम ने आना शुरू किया, 1 महीने तक कुछ नहीं, ठीक है, सिंपल चला। फिर धीरे 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 हमारी जब बॉन्डिंग हुई, 2 घंटा मान लो,
ऑलमोस्ट 9 महीने मान लो, पहले भी आती थी। 9 महीने 30 दिन के हिसाब से छोड़ो, क्योंकि मैंने जो एक्स्ट्रा भी मैंने किसी दिन 3-4 घंटे भी दे रखे हैं, और वो मेरी गलती है, वो मुझे पता है, वो मैंने बहुत गलत किया, खुद को बहुत ज़्यादा इतना अवेलेबल रखा है ना इन लोगों के लिए। इतना अवेलेबल अब मैं नहीं रखूँगा, बाकी चूती इनकी बहन चूत, ठीक है, किसी के लिए नहीं रखूँगा, खुद को छोड़ के बाकी सबकी। तो अगर मैं सिर्फ इस हिसाब से लूँ तो 9 × 30 कितना आता है? 9 3 से 270, ठीक है, 270 दिन, 270 दिन, और हर दिन के 2 घंटे, 540 घंटे। 540 घंटे को अगर मैं 24 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 270/12, 270/12 135/6, 135/6 मतलब 45/2, यानी कि ऑलमोस्ट 22.5 दिन। मतलब मान लो कि 22.5 दिन मैं किसी बंदे के साथ बंद हूँ, 22.5 नहीं, राउंड ऑफ करके 23 ले लेते हैं, 22-23 दिन मैं किसी बंदे के साथ डेली स्पेंड करता हूँ टाइम, सुबह पूरे 24 घंटे, एक एक सेकेंड। तो क्या अट्रैक्शन नहीं होगी, अटैचमेंट नहीं होगी क्या? ऑब्वियस यार, हो जाएगी। आप किसी के साथ और ऑपोजिट जेंडर, हाँ वो मेरी तरफ से गलती है कि वो लेकिन इनको कौन समझाए? अब वो भी किस लिए हुआ, वो नॉर्मल सेंस में नहीं होता। इससे पहले भी क्या मैंने नहीं पढ़ाया क्या? एक आती थी, उसको पढ़ाया, वो भी छोटी थी, लेकिन क्या ऐसे देखा नहीं? उससे पहले भी मैं होम ट्यूशन जाता था, तो उसको मैंने इस तरीके से देखा नहीं ना भाई। मैं तो उनके घर में एक कमरे में हम 4 लोग, मतलब यार उन्होंने भी इतना घटिया नहीं सोचा मेरे बारे में। मैं सही में, उन्होंने भी इतना घटिया नहीं सोचा मेरे बारे में। और घटिया नहीं यार, लेकिन दिख जाता था, मुझे लग रहा है ना, वो शायद मेरे बिहेवियर या एक्सप्रेशन से दिख गया होगा, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हुआ है, वो मुझसे ही रिफ्लेक्ट हुआ है। तो वो मुझसे कहीं से रिफ्लेक्ट हुआ है, वो कुछ तो, लेकिन कहाँ से वो हुआ मुझे वो अभी भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो कहीं से तो कीड़ा ना वो उबला है वो, ठीक है। तो और बाकी तो मैं क्या बोलूँ, हाँ क्या बोल रहा था मैं ना, बात करते करते जोन आउट होके भूल गया मैं क्या बोल रहा था। तो मैं कुछ कह तो रहा था, लेकिन मैं भूल गया हूँ यार, मैं क्या बोल रहा था, सही में भूल, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अबे क्या बोल रहा था यार मैं, जो तो भूल ही गया मैं क्या बोल रहा था। क्या बोल रहा था मैं वीडियो पॉज करके रोक के, लेकिन फिर मैं इतना देर तक क्या बोलूँ, मेरे पास अब टाइम भी कम बच रहा है। 28 मिनट और 19 सेकंड में टोटल वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, जिसमें से मैं 23 मिनट तक कर चुका हूँ, और वो 24, 25, 26, 27 चलता जा रहा है। कल से मुझे, हाँ, एक नई अपडेट है, मेरे को एक जिम पार्टनर भी मिल गया, राहुल भाई, वही मैडम के मामा, मतलब उनका पूरा ख़ानदान में है जो मेरे से चिपटा पड़ा है किसी तरीके से। कोई मामा है, चाचा, भाई है, बहन है, भैंस की आँख, सब ने चौध रखी दिमाग। बाप अलग बकचोद है, माँ अलग बकचोद है। माँ की तो पूछो मत, मेरे पे शक कर रही है, खुद कैसी रांड है बहन की लौड़ी, ठीक है, मैं बोल दूँगा फिर। अब तो आई, सही में भाई, सही में। और अगली की बेटी ने चैट भेजी है, मैंने मांगा उससे कि हाँ, जितना वो उसकी बेटी अपने आप बताती है ना भूसड़ी के, अगर मैं सही में इस तरीके से होता ना, जो मैनिपुलेट करके उसकी इसके पीछे पड़ा रहता ना, मैं वो 14-15 तारीख को भी वो कर सकता था, ठीक है। कितने दिन मेरे घर में ऐसा रहा है कि हम तीनों अकेले रहें, वो भी चला गया तो हम दोनों सिर्फ अकेले रहें पूरे घर में, अकेले, ठीक है। रात में भी रहें, जब वो 7-7 बजे आती थी ना 9वीं में भी, तो रात में भी हम अकेले रहें, ठीक है। और उसके बाद भी 10वीं में भी बहुत बार ऐसा हुआ कि हम मेरे घर में अकेले हैं 7-8-9 बजे तक। मेरे घर वाले मार्केट हैं, या मार्केट नहीं भी हैं तो भी अकेले रहें, लेकिन करने को बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे घर में क्या जगह नहीं है क्या? झुग्गी बस्ती में तो नहीं रहते, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे वो किचन में कर रहे थे, है ना। खैर क्या बोले मैं,
लेकिन हाँ मैं समझ गया, मेरे वो बिहेवियर में, मेरे वो फेशियल एक्सप्रेशन में, या उन्होंने कहीं रीड कर लिया मुझे। हाँ मैं आ रहा, ठीक है आ रहा हूँ यार। बहन जो देख तो मेरे घर वालों की नो अलग ही दिमाग। अरे मैं आ रहा हूँ यार, बात कर रहा था अभी आप। इनका अलग ही नहीं हो क्या, दिमाग ख़राब कर देते हैं घर वाले ना। मैं इसीलिए बहन चुन मेरा ना मन कर रहा, मैं किसी तरीके से कुछ बढ़िया तो लग रहा शुरू करूँ कमाना। साला मैं निकलूँ इस जहन्नुम से बाहर, वैसे भी मैं निकल नहीं पाता, दिमाग ख़राब, दिमाग की माँ चूद रही है बहन चुन। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी यार, अपने ऊपर काम ना करके ना। अब मैं पछता रहा हूँ, बहुत पछता रहा हूँ उन चीज़ों से ना। अपने आप को प्रायोरिटाइज ना करके खुद से ऊपर बाकियों को रखना ना। जैसे आज भी ये चीज़ हुई, मुझे बीच में इतना गुस्सा आया, मेरे ईगो पे बात आ गई थी, और वो ईगो के चक्कर में मैंने उसको मैसेज किए थे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं क्यों मैं पिघल गया, ठीक है, जो कि मुझे नहीं पिघलना चाहिए था। सही बता रहा हूँ, सामने से सॉरी आना चाहिए था, और मुझे सामने से ही सॉरी बुलवाने का मन था। लेकिन क्या बोलूँ मैं फिर यार, मैं क्या बोलूँ, सही में मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। और अब लग रहा है कि मैंने ना गलती कर दी पिघल के। मुझे उस सॉरी का वेट करना था, उस सॉरी सामने से जब तक अगली ना बोले ना बहन चो तब तक, क्योंकि वो बोल देती। अगर मैं थोड़ा और अकड़ में रहता ना, थोड़ी सी और, तो आ जाता, और नहीं आता तो फिर तो ईगो तो है फिर। लेकिन नहीं हुआ ना, मैं पिघल गया। क्या बोलूँ मैं, ऐसे ही हूँ मैं, क्योंकि पसंद करता हूँ। मेन बात ये, मैं आई हैव फॉलन फॉर हर, और बीते कुछ दिनों में तो रोज़ गिरता जा रहा हूँ, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो खैर वो हमेशा से बाउंड्री मेंटेन की थी उसने यार। अब बस एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं कन्फेस करूं कि ना करूं। कन्फेस मुझे इसलिए नहीं करना है कि मुझे कोई जवाब चाहिए, मुझे जवाब नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मैं रिजेक्शन भी अब झेल लूँगा। मुझे वो टैग भी जब दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो मुझे इसलिए कन्फेशन इसलिए करना है ताकि मैं बस एक बार के लिए अपने अंदर से वो फ्री हो जाऊँ, एक तरीके से गिल्ट फ्री हो जाऊँ। गिल्ट मतलब मैंने ऐसा कुछ बुरा काम नहीं किया, लेकिन एक होता है ना कि वो रिग्रेट टाइप, वो रिग्रेट जैसे मैंने बोला ना, मेरे पास मल्टीपल रिग्रेट्स रहे हैं बहुत चीज़ों को लेकर, तो वो रिग्रेट ना रहे, तो वो मैं चाहता हूँ बस। तो खैर अब मेरे पास कुछ चुनिंदा सेकेंड, अब इनमें क्या बोलूँ मैं, बस इतना बोलूँगा कि मैं पैसा कमा पाऊँ, पैसे के अलावा कुछ नहीं चाहिए अब मुझे। सही बता रहा हूँ, मुझे ना बस पैसा चाहिए और कुछ नहीं। पैसे के अलावा सब कुछ झूठा है भाई, ये दुनिया सब झूठी है, कोई किसी का नहीं है। पैसा है आपके पास, सब पूछते हैं बस, और कुछ नहीं।